तो नाज़रीन, फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है, वो दिन वो वक्त जिसका इंतजार किया जा रहा था। एक बड़ा टाकरा, बल्कि अगर क्रिकेट की तारीख में सबसे बड़ा टाकरा कहा जाए तो गलत ना होगा। पाकिस्तान बमुकाबला भारत, और ये 15 तारीख जिसका इंतजार किया जा रहा था। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान के इनकार के बाद लग रहा था कि शायद ये मैच ना होने पाए, लेकिन उसके बाद बीसीसीआई और आईसीसी को वक्ता पड़ गया, टेंशन पड़ गई। तो अब बिलाखिर ये मैच हो रहा है। अच्छी बात है, क्रिकेट होनी चाहिए, सियासत से बालातर होकर क्रिकेट का मैच होना चाहिए। तो आज खास बात यह है कि जहां इंतजार तो किया ही जा रहा था इससे बड़े मैच का, आज आईसीसी के जो सरबराह हैं जय शाह, उन्होंने दावत दी खुसूसी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी साहब को, क्या है जी मैच देखें हमारे साथ बैठ के। और बड़ा ही दिलचस्प मैच होने जा रहा है, दिलचस्प मार्का होने जा रहा है। स्टेडियम पूरा बुकड है, पैक्ड है और चार्ज्ड क्राउड होगा यहाँ पर। तो इस मैच के हवाले से बात करेंगे और जो माजी रहा हुआ है उस पर सैयद अजमल साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी गुफ्तगू होगी। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है अमित का लड़का जी, आईसीसी के चेयरमैन जनाब जय शाह साहब हमारे साथ हैं। धन्यवाद जी। नमस्ते नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक्स टू इनवाइटिंग मी इन योर शो। और इसके बाद मैं आपको ये देख के पी के बताता हूँ। यार टी इज़ फैंटास्टिक। जबरदस्त आपने टी बनाया है और मैं ये 10 बार पी सकता हूँ एक सांस में। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। 10 बार चाय पिलाने के लिए हमें 10 तैयारे गिराने पड़ेंगे आपके साथ, क्योंकि हम चाय उसके बाद ही पिलाएंगे। अच्छा, डोंट टॉन्ट मी। अच्छा, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, आप उस तरफ लेके जा रहे हैं। हम भी आपसे सीधी ही बात करना चाहते हैं। देखिए, हम भी चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत प्रेम हो, लेकिन मसला प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हम मजबूर हैं। किसके हाथों? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के लिए हमारा जो है इकोनॉमी चलता है, हमारा और मामला चलता है। अगर पाकिस्तान के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान रोकड़े का मामला है सारा। रोकड़ा तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये देखो जो मैच हो रहा है, इस पे 10 अरब तो मेरा ही लगा हुआ है। हाँ, करें, मैंने बेट लगाया। अच्छा, किस पे? मोहसिन नकवी साहब को मैंने बोला, मैंने तो बेट लगा दिया, आप पता नहीं लगाते हो कि नहीं लगाते। किस पे लगाया आपने? कौन जीतेगा कौन हारेगा? नहीं, मैंने सारों पे लगा दिया। सारों पे लगा दिया आपने? सारों पे लगा, क्योंकि एक पे भरोसा नहीं मुझे, किसी एक पे। अच्छा। एक होता है ना, जैसे टीम में व्यक्ति होता है, आपको ट्रस्ट होता है, वो मेरा नहीं है। नहीं है। तो दूसरी बात ये कि मोहसिन नकवी साहब को मैंने बोला साथ हम मैच देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब के घर पे टीवी नहीं है, उनके घर टीवी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। हम तो हर बार प्रेम का हाथ मिलाते हैं। कर लिया ना आपने उनके साथ, आपने दुश्मनी की कोशिश करके देख लिया। ये गंदा सा करनी पड़ी ना, गंदा सा मुंह बना के टॉन्ट नहीं मारे आप। चलो ठीक है, मजबूर हो गए, अभी हमें झुकना पड़ रहा है, हम बात मिला रहे। भाई क्रिकेट है, अब हमारा पैसे का मामला नहीं होता। भी आपकी अपनी बनाई हुई थी। जय शाह, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जय शाह साहब, हमें रुक करना है कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम का, जहां पर हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद साहब जो है वो वहीं पर मौजूद हैं और तमाम जो वर्ल्ड कप है उसकी कवरेज भी कर रहे हैं। वहाँ पे जानते हैं उनसे कि क्या माहौल देख रहे हैं। वसीम साहब, कैसे हैं आप? अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं बताइएगा ज़रा। वैसे तो हमें पता है, इस बात का सबको मालूम है कि जब पाकिस्तान भारत का मैच होता है तो क्राउड भी चार्ज होता है, एक अलग ही माहौल होता है। अभी ज़रा आंखों देखा हाल बताइए। बिल्कुल, जैसे ही आज क्रिकेट मैच जो है शाम को, लेकिन शायकीन क्रिकेट की आमद जो था वो सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका था और बहुत से मंजिलें सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी मैच देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और शायकीन की बहुत बड़ी तादाद जो है जिनसे हमने बात की थी, उनकी ज्यादा तादाद जो है वो लंदन से, अमेरिका से, यूरोप से और ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली सिर्फ इस मैच के लिए आए थे। और शायकीन जो थे वो बहुत पुरजोश का कहना था कि हमने क्योंकि पहले टिकट बुक करवाई थी, होटल से रेजर्वेशन ले ली थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के बाइकआउट के बाद हमने वो तमाम टिकट वापस कर दिए थे, रेजर्वेशन कैंसिल करवा दी। लेकिन फिर दोबारा जैसे ही पाकिस्तान और आईसीसी के जो मामला थे वो तय पाए थे, उसके बाद हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो हम आज जो है इसलिए जल्दी आए हैं कि कहीं हमारे जो टिकट हैं हमने दोबारा जो खरीदे हमने कोई इशू ना आ जाए, लिहाजा हम अपने टिकट चेक करने के लिए आए हैं। जहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है श्रीलंका में, इनके पास जो क्रिकेट श्रीलंका है, इनके पास 1,20,000 से जायद जो शायकीन की एप्लीकेशन आई है कि हमें जो टिकट है वो दिए जाए। और प्रेमदासा स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 35,000 है। इसके अलावा वीवीआईपी मिला के सारा तकरीबन 35,000 तक इनकी जो कैपेसिटी है वो है। इनके पास क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और पूरी दुनिया से शायकीन जो है उन्होंने इस मैच को देखने के लिए आना है। तो ये बहुत बड़ी तादाद जो थी वो आना
से आ रही थी। 1,20,000 एप्लीकेशन हैं जो कुछ दिन पहले आई थी। और इसके अलावा जो श्रीलंका क्रिकेट के जो काउंसिल बनाए हुए थे, जो स्टॉल्स बनाए हुए थे, वहाँ पर शौकीन की बहुत बड़ी तादाद में आना शुरू कर दिया और मजबूर होकर जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है उसको प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के तमाम जो टिकट हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, अब हमारे पास कोई टिकट अवेलेबल नहीं है। लिहाजा शौकीन क्रिकेट जो है जो स्टॉल्स हैं उनका विजिट ना करें। अभी भी हम जैसे ग्राउंड के बाहर थे तो ग्राउंड के बाहर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, इस उम्मीद पर आ रहे हैं कि शायद से ब्लैक में टिकट मिल जाए तो हमें किसी तरह बस स्टेडियम में एंट्रेंस की परमिशन मिल जाए, क्योंकि आज का मैच जो है वो जरूर 3 वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो एशिया कप के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान का बाइकआउट जो था बांग्लादेश का इशू था और फिर बहुत से मामला थे जिस पर जो शेख हैंड का सबसे बड़ा मसला था वो भी चल रहा था। तो शौकीन क्रिकेट के बहुत से दोष हैं कि जो तमाम मामला जो है वो ग्राउंड में किस तरह से चलेंगे। कल दोनों काम थे उन्हें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दोनों बहुत पुरजोश थे और बहुत ही फ्रेंडली। अच्छा मैं मुझे सिर्फ मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुख्तसर बताइएगा कि इस वक्त मौसम कैसा वहाँ, क्योंकि एक प्रेडिक्शन थी कि शायद बारिश हो सकती है, मैच खराब कर सकती है, लेकिन आज मौसम कैसा वहाँ पर? नहीं, पता है श्रीलंका का मौसम जो है वो आपके पास कहीं पर बैठे होंगे वो कहीं पर बता सकते हैं आपको। यहाँ पर बारिश जो है इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश है उसका कोई पता नहीं चलता किस टाइम में बारिश शुरू हो जाए किस टाइम में रुक जाए, तो बारिश की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो पूरा होगा। यहाँ पर रोजाना जो बारिश है वो 70% से 50% तक होती है। कई एरियाज में बारिश होकर खत्म हो जाती है, कोलंबो 6 में कुछ देर पहले हो रही थी, कोलंबो 7 में हो रही थी, लेकिन अभी तक जिस एरिया में जो यहाँ पर प्रमोद स्टेडियम है यहाँ पर अभी तक बारिश का कोई इम्कान। बिल्कुल ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी आपने खबर सुनाई कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है, मैच पूरा होना चाहिए और भरपूर तरीके से होना चाहिए। वसीम साहब आपसे वक्तन फवक्तन हम बात करते रहेंगे, आपका फिल बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, वसीम साहब चले गए क्या? जी वो चले गए। मैं उससे पूछना चाह रहा था, मैं वहाँ कहाँ बैठा हुआ हूँ ग्राउंड में। बहरहाल चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बात तो पूरा करने देते हैं यार। से पूछ लेंगे कि आपने कहा यार आप मेरा छेड़ कर नाम ले रहे हो। मैं आप आराम से जो है क्रिकेट का शो करो, क्रिकेट पे बात करो। हमें ब्रेक में ज्वाइन कर लिया है द लेजेंड सईद अजमल साहब ने, लेकिन उनसे गुफ्तगू करने से पहले एक और लेजेंड के बारे में बात कर दें कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी पहुंच चुके हैं कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम, जहां पे वो मैच देखेंगे पाकिस्तान और भारत का, ये जिसके लिए उनको खुसूसी तौर पर दावत दी गई और गुज़श्ता रोज़ वो यहां पहुंचे। तो ये वो मनाजिर हैं जब वो स्टेडियम पहुंचे हैं और शानदार उनका इस्तकबाल गुज़श्ता रोज़ भी किया गया था और आज भी उनका शानदार इस्तकबाल। और आज वो जे शाह के साथ बैठ के, बल्कि दीगर जो एशिया के क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके सरबराहान भी आज इस मौके पर मौजूद होंगे, उनके साथ बैठकर पाकिस्तान और भारत का ये टाकरा वो देखेंगे। और चार्ज्ड क्राउड है, चार्ज्ड स्टेडियम इस वक्त, और मोहसिन नकवी साहब अब किसी तारुफ के मोहताज भारत के लिए भी नहीं रहे, क्योंकि जो उन्होंने सबक सिखाया एशिया कप ट्रॉफी वाले मामले के और उसके बाद अभी पाकिस्तान और भारत के 15 तारीख के मैच के हवाले से ये नाम कम से कम अब ये 1.5 अरब की आबादी नहीं भूलने वाली। तो मोहसिन नकवी साहब पहुंच चुके हैं प्रेमदासा स्टेडियम, जहां पर वो ये मैच जो कि 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा वो ये देखेंगे। सईद अजमल साहब, जनाब बड़ा मैच, बड़ा टाकरा। आप एक तो ये कि पहले आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं, मुकाबले की टीम है, बराबर की टीम है आज, क्योंकि वैसे एज ज़रूर है इंडिया को कहा भी जाता है, लेकिन आज जो पाकिस्तान के 2 मैचेस भी हुए हैं उसके बाद आप कैसे देखते हैं? देखिए T20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है, इसमें कोई भी हल्की टीम भी आके 2-3 प्लेयर अच्छे परफॉर्म कर जाए तो मैच अच्छा हो जाता है। तो हमारी हल्की टीम नहीं है और हम इसको ये भी नहीं कह रहे कि इंडिया का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एज है। ठीक है, वो वर्ल्ड कप में हमसे जीते हुए हैं, बट ये नहीं है कि आप उसको वन साइडेड कर लें। तो मैच तो अच्छा होगा, मुझे उम्मीद तो है बड़ी। असल बात यह कि मैच मुकाबले का होगा, अच्छा मैच होगा। हाँ, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज पाकिस्तान अच्छा स्कोर भी करेगा। बारिश फिलहाल तो कोई ऐसे टॉस जीतते हैं अगर इंशाल्लाह ताला, तो क्या करना चाहिए? पहले बैटिंग, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। पहले बैटिंग करनी चाहिए। क्यों, हम चेज करने में बुरे हैं इसलिए या कोई और मौसम की वजह से? देखें, हमारे पास बॉलिंग स्ट्रांग है तो हम चाह रहे हैं कि पहले बैटिंग कर ली जाए, तो बॉलिंग हमारी इसको बेनिफिट आ सकता है। बस यही है, और कोई चीज़ नहीं। ऐसे नहीं है कि बैटिंग पहले भी आए बाद में भी आए, कोई इतना इशू नहीं है। पाकिस्तान के लिए ये अच्छी ग्राउंड है, पाकिस्तान इसमें काफ़ी फतवात अच्छी हैं, मोर देन 70% पाकिस्तान ने यहाँ पे मैचेस जीते हुए हैं। तो पाकिस्तान को एक्चुअली टॉस एक फॉर्मेलिटी, इसको बिल्कुल पाकिस्तान को अपने दिमाग में नहीं लेना चाहिए कि टॉस हारा है या जीता है, हमें मैच जीतना है।
तो उसके लिए हमें ये नहीं सोचना कि बैटिंग बाद में आएगी, हमारा ये हाल होगा, पहले आएगी ये हाल होगा। तो दोनों सूरतों में अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही जीतेंगे ना। अच्छा, ज़्यादा प्रेशर क्या इंडिया पर है? क्योंकि अगर आप जैसे वर्ल्ड कप की आपने मिसाल दी, वो जीतते आए हैं हमसे, चले जो भी वजूहत हैं उसकी, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर इसलिए कि उनका जो क्राउड है वो बड़ा दीवाना सा है, पागल सा है। वो कहते हैं नहीं जी नहीं जीतो। हम तो ये कहते हैं ना कि अच्छा मुकाबला करो। हम इस बात पे जोर नहीं देते जीतने और हारने के हवाले से, हम कहते हैं अच्छा मुकाबला करो। तो इस हवाले से प्रेशर तो उन पे ज़्यादा होगा। देखें, विनिंग स्ट्रीक बरकरार रखना। हमें हारने पे गालियां भी पड़ती हैं, उनको हारने पे घरों में आग भी लगती है। अल्लाह अकबर जी। मतलब कि वो हमसे डबल एक्साइटमेंट में भी, अग्रेशन में भी हमसे डबल है। हम तो कहते हैं चलो हार गए यार, आधे घंटा गुस्सा दिखा के आधा घंटा हम टीवी पे बैठ के गुस्सा कर लेते हैं। उसके बाद हम कहते चलो यार कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है, इसको दफा दूर कर। मगर वो कहते हैं दफा नहीं ना दूर, हमने तो रहना है इसके अंदर, हमने इसको तुनना भी है। सही से याद आया, ये अमित साहब के लौंडे हमारे पास आए हुए हैं, ये जय शाह साहब। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं सईद भाई, हम कभी कोई प्रेशर में हम लोग है ही नहीं। मैं तो चिल हूँ मैं तो प्रेशर में नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ और कोई नहीं। लेकिन एक आपसे विनती है कि आप लोग बोल दो, ये जैसे अगर आप लोग बैटिंग में जीत जाओ टॉस, तो क्या पहले बैटिंग हम करें क्या? कोई ऐसा कुछ अगर इसके ऊपर क्या विनती कर रहे हैं इनसे, दरखास्त कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग टॉस जीत जाते हो, पहले बैटिंग करते हो, तो पहले बैटिंग हमको करने दो। क्योंकि मेरा क्या वजह है? उसका मेरा 10 अरब रुपया लगा हुआ उस पर, एक्स्ट्रा मैंने लगाया अलग से। अपनी टीम पे लगा दिया। हाँ, अपनी टीम पे लगा दिया। और प्रेशर की बात अभी आप लोग नहीं करना, क्योंकि मैं तो खुश हूं, मैं प्रेशर में नहीं हूं मैं तो ठीक हूं। और दूसरी बात एक आपको बताऊं कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि यार आप डर रहे, घबरा रहे, ये बिल्कुल नहीं है। आप लोग बस ये कर दो कि हमें बैटिंग दिला दो। मैं आपको तरीका बता देता हूँ बैटिंग। क्या तरीका? जैसे आपने लास्ट वर्ल्ड कप में किया था, वो दूर टॉस फेंकते थे तो रेफरी उठाता था, वही बताता था आप बैटिंग करेंगे, आप बॉलिंग करेंगे, इस तरह। यानी उसमें भी 2 नंबरी, उसमें भी 2 नंबर ही भाई। नहीं तो श्रीलंका का जो ग्राउंड है उसमें सुविधा है ये वाली, ये आप दे रहे हो? सब कुछ है ना, आप लोग टूर्नामेंट आप लोग का है, चेयरमैन आप लोग का है, हर चीज आपकी है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं सईद भाई, जीशान भाई, मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज एवरी डे इज नॉट संडे, टुडे इज संडे। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। जी वी डेफिनेटली मैं समझ गया। आप कहते हो कि हर दिन आपका नहीं है, आपका नहीं है, तो ये थोड़ा जी साहब ऐसे आप पे बड़ा प्रेशर। अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, अल्लाह करे भगवान करे। तो भाई क्या हो गया? मैं तो ये कहूंगा भाई, ये लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। पाकिस्तान में घबराए हुए हैं ना कि मारना पड़ जाए, पाकिस्तान जीते। अच्छा, इस वजह से भाई मैं सीधी बात, सिंपल सी बात बताऊं, क्रिकेट से मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पता भी चलता है, नजर भी आता है, लेकिन मैं बाकी को वास्ता नहीं है। मैं लेकिन आपको लेना तो है आपका, देना नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, सीधी सिंपल सी बात। और अच्छा खेलेगा ये इंशाल्लाह। बात पे हाँ, हमें मार्जिन है बेईमानी करने का, वो एक अलग बात है। टॉस को दूर फेंकना, रेफरी उठाएगा, वही बताएगा उसको खरीद लो, वो बताएगा भाई हेड है कि टेल है, टेल ही है भाई सब। अच्छा, आप सईद भाई अंदर की बातें नहीं खोलो, ठीक है? अच्छा ओके। ये चीजें मैं 10 बार सुन चुका हूँ। चलो बहरहाल, विश यू गुड लक टीम पाकिस्तान एंड टीम इंडिया। जो अच्छा खेले। मोहसिन साहब आपके साथ बैठ के मैच देखेंगे, उसकी घबराहट तो नहीं कोई आपको? यार एक तो मेरा चिड़, आप दूसरी दफा मोहसिन नकवी साहब का नाम ले, मेरा चिड़ बन गया। अब मुझे जाहिर सी बात हाथ है, मिलाओगे बैठना आप पड़ रहा उनसे? है। बिल्कुल हाथ गले भी मिलाएंगे, मिलोगे? हम तो 10 बार हाथ मिलाएंगे, बल्कि घुटने भी पकड़ लेंगे, गले भी मिलेंगे, गले भी मिलेंगे, चाय भी पेश करेंगे, बिल्कुल। उनकी फैमिली भी गई हुई है, चाय की जो बात सबको आपने एंटरटेन करेंगे। चाय की जो बात आपने की, मैंने चाय भी पी है। योर टी इज फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। क्या भूलता बात नहीं है जुमला, ये जुमला भूलता नहीं है। अच्छा खैर सईद साहब चलें, प्लेइंग 11 जाहिर है अभी हमें पता चल जाएगा कुछ देर तक। अभिषेक शर्मा के हवाले से कोई हैं आपके पास इत्तलात हैं? तो अभी तक तो यही आ रही है कि मुश्किल है उनका खेल, बट कोई पता नहीं। उसको जबरदस्ती खिला दें, क्योंकि इनके नजदीक तो उनका बिग गन वो है ना, वो निकल के मारेंगे। अगर वो खेल लेते हैं तो हमें बॉल उसको विकेटों के अंदर नहीं डालनी। ओके भाई ऑफ साइड पे जैसे साइम अयूब को बॉलर बॉलिंग करते हैं, वो सारे बॉलर उसको ऑफ साइड पे बॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ स्ट्रगल करता है। हाँ, वो निकल के खेलता है, तो इसलिए उसका ज्यादा चांस है आउट होने का कि ऑफ स्टंप के ऊपर मार रहे हैं। वो जब जैसे वो निकलता है मिडल में और लेग साइड पे जो बॉल पड़ता है या बाउंसर आता है, तो उसको वो बाहर फेंक सामने बड़ा अच्छा खेलता है। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा बाहर की तरफ करेंगे तो उसकी मूवमेंट इधर जाएगी, तो उसके आउट होने के चांस ज्यादा। ये जो सारे प्लेयर्स हैं जैसे सूर्य कुमार यादव है, बाकी बैटर हैं, इनके हवाले से स्ट्रेटजी टीम ने तैयार कर ली होगी? क्योंकि पहले से देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं ऑब्वियसली। इसके ऊपर सारे इसके वीक जोन, स्ट्रॉन्ग जोन, इसके ऊपर मीटिंग हो रही होती है और होती भी है। अच्छा। इसमें
बॉलिंग कोच अलग से मीटिंग करता है, हेड कोच अलग से मीटिंग करता है, उसको प्लेयर को खुद उसको भेजे जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि आप अपने कमरे में बैठ के भी देख सकते हो कि ये क्या है। उसके बाद भी अगर हम वहाँ गलती करते हैं ना तो फिर तो जुतियाँ ही पहनेंगे फिर तो। अच्छा ये बताएं सईद भाई, आप भी चूंकि खेलते रहे, इंडिया के खिलाफ आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था उससे पहले ज़ाहिर है दोस्तों की तरफ से रब्ता, मैसेजेस आते हो, फ़ोन आते हैं, बात होती है, किस तरह के प्रेशर आप लोगों पे होते थे? सबसे बड़ा प्रेशर हमारे पर क्या होता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच, यार टिकट मेरे लिए रख लेना। अच्छा, टिकटें मांगते लोग। यार इतने ये मैं टीवी पे बैठा हूँ नेशनल टीवी पे, यार ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी माफ़ी दे दिया करो प्लेयਰਾਂ ਨੂੰ, 3 टिकट मिलते ਉਹਨਾਂ ਦੀ फैमिली ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रेशर च कर देंगे। और ये सही बात है। अच्छा, और ये ट्रू है कि यार हर बंदा टिकट मांगता है। वो मतलब कि पाकिस्तान से फ्लाई करके जाएंगे मैच देखने के लिए, तो टिकटदार रन। इसके अलावा क्या प्रेशर होता है? ये सबसे बड़ा प्रेशर है। ओके, आ गया जी। इसके अलावा देखें प्रेशर तो दोनों टीमों पे। पाकिस्तान इंडिया का मैच पूरी दुनिया देखती है, जैसे फुटबॉल का मैच है, ये उससे भी हाई क्लास का मैच, क्योंकि इसमें आपको पूरे पूरे साल की प्रॉफिट मिल जाते हैं यार। एक मैच खेलेगा इतना, आप देखें 60% ऑफ प्रॉफिट आईसीसी का सिर्फ एक मैच के ऊपर है, वो है पाकिस्तान इंडिया का मैच। अब देखें कितनी मिन्नतें की उन्होंने इसको मैच को खिलाने के लिए, और ये सबको पता है। बिल्कुल ऐसा। और हम साथ बैठे हैं जिन्होंने मिन्नतें की हैं। नहीं, हमने तो सीधा बोल दिया भाई साहब, सीधा ही बोल दिया कि हमारे साथ ताड़ी खेल लो, मेहरबानी हमारे आ साथ जाता है। पैसा लगाएगी। अच्छा चले, खैर इस तो ये है। हाँ जी, हाँ जी बोले। मैच के बारे से भी बात कर लेते हैं। मसला हमारा भी तो एक है ना छोटा सा, ब्रेक का।